हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, हर सिटीजन का कुछ दायित्व होता है अपने देश के प्रति, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसी दायित्व को बताता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखा गया है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कोई भी फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में हुए 42वें अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ऐड किया गया। और दोस्तों, जो 42वां अमेंडमेंट है, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से संशोधन किए गए, बहुत से अमेंडमेंट लाया गया, जिसके कारण जो 42वां अमेंडमेंट है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ऐड किया गया था। और इनिशियली मतलब शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, लेकिन 86वें अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और करंट में टोटल हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि आर्टिकल 51A में दिया गया है। यहाँ से दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से लिया है, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसे भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू। इसमें पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है abide by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and national anthem। मतलब कि हमारी ये ड्यूटी होती है कि हमें हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करना चाहिए, और उसके जो भी आइडियल्स हैं, जैसे कि सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिस्टिक, सेकुलर, सोवरेन, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि पार्लियामेंट और कोर्ट है, हमें इन सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड में दोस्तों, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसमें दोस्तों यह बोला गया कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्ट्रगल किया था, हमें उनका और उनके जो भी नोबल्स आइडिया थे उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड फंडामेंटल राइट है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो देश की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है और जो इंटीग्रिटी है, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। फोर्थ, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि हमें हमारी कंट्री को डिफेंड करके रखना चाहिए, और जब भी नेशनल सर्विस में हमें बुलाया जाए तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ। तो दोस्तों, हमारा जो फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स है, इसमें बोला गया है कि प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसमें दोस्तों बहुत सी चीज़ों को ऐड किया गया है। इसमें बेसिकली यह बोला गया है कि हमारे देश के जो भी लोग हैं उनके बीच रिलीजन को लेकर, भाषा को लेकर और रीजन को लेकर, साथ ही साथ जो सेक्सुअल डाइवर्सिटीज है उसको लेकर शांति बनाए रखना चाहिए, और आपस में स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, यानी कि आपस में स्पिरिट ऑफ भाईचारा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पांचवें फंडामेंटल ड्यूटीज में जो हमारे वुमेन्स हैं उनकी डिग्निटी का हमें रिस्पेक्ट करने के बारे में भी बोला गया है। छठा फंडामेंटल ड्यूटीज। छठे में दोस्तों यह बोला गया कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर मतलब दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो देश है
वो कई कल्चर से मिलकर बना है। तो यहाँ कंपोजिट कल्चर का मतलब ये होता है कई मिक्सचर ऑफ कल्चर्स। तो दोस्तों इसमें यह बोला गया कि हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ हमें उसे बढ़ावा भी देना चाहिए। नेक्स्ट है सातवां। तो सातवां दोस्तों, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। इसमें बेसिकली दोस्तों इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है और यह बोला गया है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ आती है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और साथ ही साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी हमारे लिविंग क्रिएचर हैं उनके प्रति हमें कंपैशन का बिहेवियर शो करना चाहिए, न कि क्रूल बिहेवियर शो करना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब कि इसमें यह दोस्तों बहुत ही लिबरल फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें यह बोला गया है कि हमारी जो रूढ़िवादी सोच है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए और हमें डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की। 9 फंडामेंटल ड्यूटीज। 9 फंडामेंटल ड्यूटीज में दोस्तों यह बोला गया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। दोस्तों जैसा कि आप देखते हो जब कभी कोई दंगा होता है, राइट्स होता है, तो उसमें सबसे पहले लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें हमारा जो 9वां फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें यह बोला गया है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना चाहिए और साथ ही साथ हमें वायलेंस को रोकना चाहिए और नॉन वायलेंस को अपनाना चाहिए। 10 दोस्तों हमारा जो 10वां फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें यह बोला गया है कि हमें जो भी काम हम करें उसमें हमें अपना एक्सेलेंस देना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, जिसके कारण हम इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिव रूप में भी आगे बढ़ सकें और ऑटोमेटिकली देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएँ। इससे हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है वो नए स्टैंडर्ड में पहुंचेगा और हाई लेवल ऑफ इंडोर अचीवमेंट को अचीव करेगा। तो दोस्तों हमारे 10 फंडामेंटल राइट जो कि 1976 में आए थे, इनको हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके अलावा एक और हमारा जो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ है जो कि 86वें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, हम उनके बारे में जानेंगे। 11th में दोस्तों 11th हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें यह बोला गया है कि सभी नागरिक का यह ड्यूटी होता है कि जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए फ्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अपने चाइल्ड को जो भी 6 से 14 साल के बीच में हो। और यह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसे हमने 86वें अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में ऐड किया था। तो यहाँ तक दोस्तों हमने हमारे जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और इस वीडियो के लास्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसे हमने 42वें अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया था। और जो हमारा 42वां अमेंडमेंट है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे हमने जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से लिया था, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है दोस्तों हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पार्ट 4A में दिया गया है और यह डील करता है आर्टिकल 51A से। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे वीडियो का, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 1976 में ऐड किया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।